अच्छा, आज हम करते हैं एग्रीगेट फंक्शन विच आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप फंक्शंस। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर कि यू कैन आइडेंटिफाई द अवेलेबल ग्रुप ऑफ फंक्शंस के कौन कौन से हैं एंड डिस्क्राइब द यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, हाउ वी विल यूज दैट, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जी आपने ग्रुप फंक्शन जो है ना उनको यूज कैसे करना है। ठीक है। और ग्रुप डाटा यूजिंग द ग्रुप बाय क्लास, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको कहते हैं कि हाउ यू कैन ग्रुप द डाटा बाय ग्रुप बाय क्लास। तो देखें, जो एक टेबल आपके पास होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ रोज, तो इसको कहते हैं सब ग्रुप्स डिफाइन करना। ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन वैल्यूज वी कैन डिफाइन द सब ग्रुप्स विद इन द टेबल, मोर देन वन। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक एम्प्लॉइज का टेबल है, आप कहते हैं जी मैं उसको डिपार्टमेंट वाइज सब ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन जाए, कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन जाए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन जाए। तो वी कैन डिफाइन दीज सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन वैल्यूज by using the group by class, and then you can apply a aggregate or group functions on those subgroups to get the कॉमन वैल्यू कह लें, तो उसके लिए सिंगल वैल्यू कह लें। तो इट विल इंक्लूड एक्सक्लूड ग्रुप रोज बाय यूजिंग द हैविंग क्लास। अच्छा, जिस तरह देखें अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेयर क्लास, तो वेयर क्लास विल बी यूज टू फिल्टर द सिंगल रोज। वेयर क्लास एक्चुअली रो बाय रो काम करता है। आपका एक टेबल है, उसके अंदर 100 रोज है, तो स्टूडेंट का टेबल आप लगा लेते हैं। तो आप कहते हैं जी आपने एक क्यूरी लिखी कि जी सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू गुजरावाला। तो अब ये आपने जब ये क्यूरी लिख दी, तो अब वो सबसे पहले वेयर क्लास चलेगा एंड इट विल फिल्टर द रोज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ये पहली रो को वैल्यूएट करेगा कि उसका जो एड्रेस कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो गुजरावाला होगी तो वो उसको फिल्टर करके दैट विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट टेबल, तो उसमें ले आएगा। अगर नहीं होगी तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह वो रो बाय रो फिल्टर करेगा तमाम रोज को। अगर उसमें 100 रोज हैं, 1000 रोज हैं, 2000 रोज हैं, तो वो वन बाई वन तमाम रोज को जो सा वो फिर इस तरह एवेल्युएट करता जाएगा और फिर रिजल्टेंट जो टेबल होगा दैट विल बी डिस्प्लेड फॉर द यूजर। लेकिन जो आपका जब आप ग्रुप्स बनाते हैं, तो अब ये देखें ये ग्रुप ऑफ रोज को मिला के आप ग्रुप बनाते हैं। आप कहते हैं जी कि आप टोटल नंबर ऑफ, लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स का ही टेबल है और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के मतलब एक टोटल एक ही स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर कॉमर्स, बिजनेस, लॉ, आईटी सब के डाटा है स्टूडेंट्स का। तो अब हम जब ग्रुप बाय का क्लास लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो आईटी के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देगा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देगा, लॉ के स्टूडेंट्स का तीसरा ग्रुप बना देगा। तो इस तरह वो उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन वैल्यू बाय यूजिंग द ग्रुप बाय क्लास। तो अब आपने उनको फिल्टर करना है उन ग्रुप्स को किस बेस के ऊपर। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि हम सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स का नाम देखना चाहते हैं जिधर मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखिए, अब सब मोर देन 500 डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स हु आर हैविंग स्टूडेंट्स मोर देन 500 इन देयर डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। जब आप इसकी क्यूरी लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द सब ग्रुप्स इन दैट टेबल, कि आप उस टेबल में सब ग्रुप्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर आप जो सा वो काउंट करेंगे। इट मींस नाउ यू आर गोइंग टू फिल्टर द सब ग्रुप्स। तो जिस ग्रुप में मोर देन 500 रोज होंगी, इन अदर वर्ड्स मोर देन 500 स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ आप उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यूज होता है हैविंग क्लास। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि वेयर क्लास विल फिल्टर द रोज और हैविंग क्लास विल यूज टू फिल्टर द ग्रुप्स विद इन द टेबल। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो अब ये देखें, जब आप ग्रुप बाय का फंक्शन लगाएंगे तो वी विल इनपुट द ग्रुप ऑफ रोज इनटू दैट फंक्शन एंड इट विल प्रोसेस दोज रोज और वैल्यूज एंड विल रिटर्न द सिंगल वैल्यू। ये आपने पहले उधर लैंग्वेज में भी पढ़ा है कि फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न द सिंगल वैल्यू। तो इधर भी जो सा है ग्रुप फंक्शन में आप बेशक 10
1000 रोज उसमें इनपुट करें, लेकिन वो आपको हमेशा प्रोसेस करके वैल्यू एक ही रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इधर भी आप उसके आर्गुमेंट में जितने भी उसको वैल्यू, नंबर ऑफ रोज दें, नंबर ऑफ वैल्यूज दें, लेकिन वो रिटर्न आपको एक वैल्यू कर देगा। ये ऐसे जैसे, ओके, तो these are the commonly usable 5 group functions which you can use in your SQL queries. Average, obvious बात है कि it will calculate the average value of the given values. Count, it will count the number of rows or number of values by the given of the given column. Or max value, it will calculate or return the maximum value from the input values. और मीन वैल्यू और सम, तो सम का फंक्शन जो सा ये इट विल रिटर्न द टोटल ऑफ सम। तो इस तरह जो सा आपका, तो ये उसका जेनेरिक सिंटैक्स है। अच्छा, जो जेनेरिक सिंटैक्स होता है ना, उसको समझ लिया करें, देन इट विल बी इजी टू अप्लाई इन द ओरिजिनल क्यूरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये जो है ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है दिस इज ऑप्शनल। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर ले, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी क्यूरी एरर नहीं देगी, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे सिलेक्ट है और इसके साथ है कॉलम नेम। इट मींस कि आप कॉलम नेम भी दे सकते हैं और साथ फिर ग्रुप फंक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलम नेम ना भी दें तो अकेला ग्रुप फंक्शन भी दे सकते हैं, उससे भी आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ग्रुप फंक्शन का फॉर्मेट आपको पता ही है कि ग्रुप फंक्शन नेम और ब्रैकेट में कॉलम नेम। ठीक है, इधर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप कॉलम नेम देते हैं या इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। आप लेकिन ये दोनों ऑप्शंस होती हैं। तो ये जब इसको हम यूज करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड कॉलम। तो उसके बाद ये वेयर के साथ है, तो इट मीन्स कि अगर आप वेयर क्लास नहीं भी देंगे तो आपका जो है क्यूरी इधर तक भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर आप ग्रुप फंक्शन, ये भी ऑप्शनल है, ऑर्डर बाय का क्लास ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसलिए ये वाले ब्रैकेट में जो, तो जिस भी जनरल सिंटैक्स के अंदर आपको ये वाला ब्रैकेट नजर आए, ये वाला, तो इट मीन्स दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इसका जनरल सिंटैक्स हो गया। तो आप ग्रुप बाय क्लास लगाएंगे और ग्रुप बाय और आगे कोई ना कोई कॉलम नेम देंगे, और फिर ऑर्डर बाय अगर आप करना चाहते हैं, ऑर्डर डिफॉल्ट में सेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप उसको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और किसी भी कॉलम की बेस के ऊपर वो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है, ये एक उसने एम्प्लॉय का टेबल उसने एक लिया और उसके ऊपर ये ग्रुप फंक्शन अप्लाई किए हैं। सेलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, सम सैलरी, और एम वेयर जॉब लाइक सेल्स। तो ये आपका जो सा वो कंडीशन आ गई। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वेयर क्लास चलेगा। ये अब आपने याद रखना है कि जो प्रेसिडेंस है, अगर आपने वेयर क्लास दिया हुआ है तो ऑलवेज वेयर क्लास विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो अगर आपने वेयर क्लास नहीं दिया तो ऑब्वियस बात है कि फिर वो नहीं होगा। तो वेयर क्लास दिया तो सबसे पहले वो वेयर क्लास करेगा, और वेयर क्लास क्या करता है, ये रो बाय रो फिल्टर करता है। तो ये क्या करेगा, ये टेबल में सबसे पहले देखेगा कि जॉब पैटर्न मैचिंग उसने किया, लाइक ऑपरेटर यूज किया कि जॉब के अंदर सेल्स का कोई वर्ड आ रहा है, अगर जिस रो में आ रहा होगा वो सारी रोज फिल्टर करके तो वो उसको एंड रिजल्ट में ले आएगा। और फिर उसमें क्या करेगा, फिर उसके ऊपर लगाएगा उनकी एवरेज सैलरी, उनकी मैक्सिमम सैलरी, उनकी मिनिमम सैलरी और टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट करके तो देगा। इट मींस कि इट विल डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल सेल पर्सन और मैक्सिमम सैलरी ऑफ सेल पर्सन और मिनिमम और टोटल सैलरी ऑफ सेल पर्सन। क्यूरी ये आपको रिटर्न कर देगी। तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस है। तो अगर हम इसके साथ जो है वो काउंट का फंक्शन भी लगा दें, तो इट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो उनका नंबर काउंट करके आपको दे देगा।
तो ऐसे जो है वो आपका एक ग्रुप फंक्शन अप्लाई होता है और काम करता है। और इसी तरह आप डेट के कॉलम के ऊपर भी जो है वो ग्रुप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट मीन मैक्स फ्रॉम एम, तो ये उसकी हायर डेट जो है ये मिनिमम हायर डेट आपको दे देगा और मैक्सिमम हायर डेट जो है वो दे देगा। तो इट मीन्स कि जो सबसे जूनियर है और जो सबसे सीनियर है उनकी हायर डेट जो है ना दैट विल बी डिस्प्लेड अगेंस्ट दिस क्यूरी। तो इस तरह आप जो है वो इस पे कर सकते हैं। अब ये देखें इसने किया है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। लेट्स सपोज आपको क्यूरी आती है जी के डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 30। तो अब आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने हैं जो डिपार्टमेंट 30 में काम करते हैं। तो अगेन वो क्यूरी आपने लगाई, तो आप सिंपल इस तरह देखें कि इसमें सबसे पहले कौन सा क्लास चलेगा, वेयर का क्लास चलेगा और इट विल फिल्टर ऑल द रोज वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। तो लेट्स सपोज ये आपको रिटर्न कर देता है 20 रोज, ठीक है। तो अब आपके पास इट मीन्स के 20 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट 30 में काम करते हैं। तो ये काउंट का फंक्शन क्या करेगा, ये स्टैरिक, जैसे मैंने कहा था कि वी कैन यूज आल्सो द वाइल्ड कार्ड। तो स्टैरिक मीन्स ये है कि वो ओवरऑल रोज को कैलकुलेट कर देगा। तो आप इधर अगर डिपार्टमेंट नंबर दे देंगे तो फिर भी द रिजल्ट विल बी द सेम। लेकिन ये स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इट विल काउंट नॉट द वैल्यू, इट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जाहिर है कि वो 20 है तो इट मीन्स कि 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 30, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे इधर उसने कहा तो ये 6 है, तो 6 जो है ये उसका आंसर आ गया। तो इस तरह आप जो है वो ये काउंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। इधर था डिपार्टमेंट नंबर 30 और फिर आपने स्टैरिक लगा के काउंट किया तो इसके पास आपके पास रिजल्ट क्या आया, 6 आया, ठीक है। लेकिन इधर ही एग्जैक्ट इधर है डिपार्टमेंट 30 और आपने जो है वो किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी आपके पास फिल्टर होके स्टार्ट में रोज कितनी आई होंगी, 6, क्योंकि लास्ट में 6 करना है। इसका मतलब है कि आपके डिपार्टमेंट नंबर 30 में 6 एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है 4। कैन समबडी एक्चुअली आंसर दिस कि व्हाई हियर द आंसर इज 4 बट इन द प्रीवियस वन द आंसर वाज 6। देखिए प्रीवियस में हमने किया किया था, हमने इधर अप्लाई किया था स्टैरिक। तो स्टैरिक मैंने कहा कि वाइल्ड कार्ड था तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करके आपको दे देता था। तो अब हमारे पास हमने इधर किया कमीशन, तो ये कमीशन का कॉलम है जो कि हमने काउंट में दिया है। तो काउंट अब क्या करेगा, कमीशन की वैल्यूज को काउंट करेगा। तो अगर उसको वैल्यू 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, तो जिधर भी नल होगा इट विल बी एक्सक्लूडेड बाय द काउंट फंक्शन। तो नल होता है उसको काउंट का फंक्शन एक्सक्लूड कर देता है फ्रॉम द रिजल्टेंट टेबल। तो अब आपके पास इसका मतलब हो गया कि डिपार्टमेंट 6 में टोटल 6 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सिर्फ 4 को कमीशन मिलता है, 2 को कमीशन नहीं मिलता। तो उधर क्या स्टोर होगा, ऑब्वियसली उधर नल स्टोर होगा एंड नल विल बी एक्सक्लूडेड बाय दिस काउंट फंक्शन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैरिक एंड, अगर आप इधर लगा देते स्टैरिक तो ऑब्वियस बात है कि फिर वो 6 ही आना था। तो ये उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो यार ये आपकी क्लास आज, दोनों क्लासेस को भेजा हुआ है ना आप लोगों ने लिए, क्योंकि क्लास आज स्टूडेंट्स थोड़े हैं, लेकिन चलें। सेम इसी तरह एवरेज का फंक्शन जब आप करेंगे तो इट विल आल्सो एक्सक्लूड द नल वैल्यूज फ्रॉम द वैल्यू लिस्ट और वो आपको एवरेज कैलकुलेट करके देगा। ये ऐसे, ठीक है। तो एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट करके आपको दे दी। ये उसने किया हुआ है कि डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 इफ यू वांट टू डिस्प्ले द सैलरी
एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। अगर ये आपको क्यूरी आती है कि जी इसकी क्यूरी लिखें कि हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू make the groups on the basis of the department number, and then you can calculate the average salary of each department. अब जैसे इसमें है, इसमें 10 नंबर 10 के का एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा, 20 का एक ग्रुप बनेगा और 30 का एक ग्रुप बनेगा। तो ये काम करने के लिए दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप्स विद इन द टेबल, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन द सब ग्रुप्स विद इन द टेबल बाय यूजिंग द ग्रुप बाय क्लास। तो उसके लिए जो सा है हम देख लेते हैं ग्रुप बाय क्लास कैसे लगता है। तो अगेन दिस इज अ जेनेरिक वर्जन एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द जेनेरिक वर्जन फर्स्ट। इसको बड़ा केयरफुली समझा करें, तो फिर आपको क्यूरी डिजाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्ट करके आप इधर कोई भी कॉलम और ग्रुप फंक्शन आप इधर देख सकते हैं। फिर आप इधर टेबल नेम आ गया, तो वेयर कंडीशन आ गई। हियर यू विल गिव द ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास एंड इधर आप देंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब इधर आप देंगे वो वैल्यू जिसकी बेस पे आप ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जी हम डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे ग्रुप्स बनाएं, जिधर जिधर कॉमन उसको नंबर मिले वो उसका एक ग्रुप बना दें, तो हम इधर दे देंगे डिपार्टमेंट नंबर। तो अगर आप इधर कोई और कॉलम देना चाहें, लाइक आप जॉब का कॉलम देना चाहें, तो वो जॉब की बेस पे ग्रुप्स बना देगा। तो इस तरह जिधर भी उसको जो भी आप इधर इसको वैल्यू देंगे वो उसकी बेस के ऊपर आपके सब ग्रुप्स डिफाइन कर देगा। और उसके बाद ऑर्डर बाय का क्लास जो सा वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब ये देखें ये डिपार्टमेंट नंबर है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका ग्रुप बाय का क्लास चलेगा और वो क्या करेगा डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुप्स बना देगा। जिधर जिधर उसको कॉमन वैल्यूज मिलेंगी वो उनका ग्रुप बनाता जाएगा। सपोज आपके जैसे था उसने 10 नंबर का एक ग्रुप बना दिया और 20 का दूसरा ग्रुप बना दिया और 30 का तीसरा ग्रुप बना दिया। अब उसको पता है कि 10 के अंदर कितनी रोज हैं, लेट्स सपोज 5 रोज हैं, तो 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं। 20 के अंदर 12 रोज हैं, 12 एम्प्लॉइज काम करते हैं। 30 के अंदर 20 रोज हैं, तो 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है। तो ये अब सब ग्रुप्स बन गए हैं। नाउ द सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करेगी, वो उनकी एवरेज सैलरी of 20 or average salary of 30 will be calculated and that will be displayed and here along with their department number। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 की एवरेज सैलरी ये है, 20 की एवरेज सैलरी ये है, 30 की एवरेज सैलरी ये है। अच्छा इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है which you must very clearly understand and you have to remember that whenever you will apply the group by class, then here with the select statement there can only be two options. One, you choose group by function. You can select only that column name which you already use in the group by class. Other that you cannot use any other column in the select statement. सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रुप बाय क्लास ने क्या करना है, उसने ग्रुप ऑफ रोज को कंबाइन करके आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है। तो लेकिन अगर आप इधर देखें, ये इधर इसने 3 ग्रुप्स बना दिए, 10, 20 और 30, ठीक है। तो और उन्हीं की एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर दी और इधर आपके सामने डिस्प्ले कर दें। अगर आप इधर वो आपको अलाउ कर दें, आप इधर कर दें ई नेम कर दें। अब ये देखिए ई नेम कर दिया डिपार्टमेंट 10 के अंदर, सपोज हमने कहा 5 बंदे काम करते हैं। इधर आपके पास एक सेल है, जैसे ये देखिए ये है, तो आपके पास ये एक सेल है। तो अगर इधर आपने इधर ई नेम आपने कर दिया है इधर, तो अब ये एक सेल है, आप एक सेल के अगेंस्ट आपको 5 नाम किस तरह वो डिस्प्ले करेगा। तो ये हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ईएफ कोड, जो आपने रूल्स पढ़े थे कि ईच सेल कैन ओनली हैव अ सिंगल वैल्यू। So in a cell we can only display a single value। तो अब इस तरह 20 में अगर आपके 12 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो इसका मतलब कि 12 एम्प्लॉइज के नाम होंगे। तो इसके एक वैल्यू के सिंगल सेल में आप 12 वैल्यूज डिस्प्ले नहीं कर सकते। और इसी तरह 30 में अगर 20 करते हैं तो 20 भी नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है। तो इसलिए ये अब आपने याद रखना है कि वेन एवर यू विल अप्लाई द ग्रुप बाय क्लास, you can only